और बौखला भी रहे हो धारीवाल जी के लिए, आपके लिए भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में नगरीय विकास, आवासन तथा स्वास्थ्य शासन विभाग को अपने राजनीतिक स्वार्थ और भ्रष्टाचारी नीतियों की बलि चढ़ा दिया। सारे विकास को भ्रष्टाचार की नीतियों की बलि चढ़ा दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कहने के लिए कई चीजें हैं। जूली साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप विपक्ष के नेता हैं, मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से सुने। समरजीत सिंह जी प्लीज, इनको सुनने को, इनको सुनाना जरूरी है। अभी बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं राजस्थान में जूली साहब हैं, पिछले 5-7-10 दिन से, जब से सदन में इनको आराम मिला है तब से, और बोलने का भी पूरा मौका, अच्छा भी बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस की सुनो थोड़ा, क्योंकि आप भले आदमी हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, नगर विकास न्यास और नगरीय विकास एवं आवास विभाग पीडीएस के अंतर्गत पिछले कांग्रेस के राज में जिस तरह वित्तीय अनियमितताएं, नियमों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार हुए हैं, उस मामले को आपको सुनाई तो पूरा दे रहा है धारीवाल साहब। आप उस दिन कह रहे कम सुनता हूं इसलिए मैं पूरा सुन रहा हूं, एक माइक बोल। अच्छा धारीवाल साहब, मुझे आप ये बताओ, ये जो कोटा में ये चंबल रिवर फ्रंट आपने बनाया, 1442 करोड़ रुपए आपने लगाए, बहुत बड़ी परियोजना थी। एनजीटी से परमिशन आपने ली नहीं, बिना एनजीटी के परमिशन के आपने उस योजना को बनाया। और सबसे बड़ा आश्चर्य सभापति मोदी ये है कि राजस्थान के जूली साहब के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिनको उन्होंने उस परियोजना का उद्घाटन करने के लिए बुलाया, और जब लोगों ने शिकायत की संदीप जी गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, तब गहलोत जी ने आने से मना कर दिया। उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग भी रखी थी, आए थे क्या गहलोत जी वहां पर? नहीं आए उन्होंने। हाँ दे दो ना, आप दे दो आप तो। माननीय सदस्य, आपका समय कटेगा, जवाब दे देता हूं ना। अरे जवाब दे दो। माननीय कृपलानी साहब, एक बात सुनिए, एनजीटी की परमिशन की कहीं कोई जरूरत नहीं थी, और ये फैसला एनजीटी में, जब हमारे खिलाफ कुछ लोग एनजीटी में गए और शिकायत करी कि साहब आपसे परमिशन नहीं ली और इन्होंने ऐसा ऐसा निर्माण कर लिया, तो एनजीटी ने बाकायदा अपने डायरेक्टर्स भेजे, अपने इन्वेस्टिगेटर्स भेजे, और भेज करके रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट देकर के कहा कि इसमें वाकई कोई जरूरत नहीं थी और बहुत अच्छा बनाएगा। ये एनजीटी की रिपोर्ट है, ये एनजीटी की रिपोर्ट है। यह सवाल मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी उस वक्त बीमार थे, दूसरे हो जाएंगे। आपने पूरे कोटा में लाडपुरा, कुन्नाड़ी, सकतपुरा, जितना भी नहरी क्षेत्र है, एनजीटी की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद ही करो, परमिशन की जरूरत नहीं है। कितने अवैध निर्माण कर दिया आपने। ये बेस का विषय नहीं है। आदरणीय धारीवाल साहब, आपका नंबर आया तो बोल देना। सम्मानीय सीनियर सदस्य है, आप विराजिए, आप विराजिए, आपका नंबर आ रहा है। सभापति महोदय, आपका नंबर आ रहा है, बोल देना। बोलूंगा मैं, ये डिस्टर्ब करेंगे तो मैं सभापति महोदय को ही कह रहा हूं। आपने ट्रैफिक सिग्नल के नाम पर, आपके नियम मुझे नहीं समझते, मैं मेरी पार्टी के नियम समझता हूँ, आपके नियम। माननीय सदस्य आसन को संबोधित कीजिए। आप उधर हाथ ही मत करो, आप तो रोको उनको, वो आप प्लीज कोई बहस मत करो, नहीं तो आपको बोलने में दिक्कत करेंगे। सभापति महोदय, इन्होंने ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी के नाम पर 250 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए। कोटा में ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी बनाएंगे, जयपुर को फ्री सिग्नल सिटी बनाएंगे। आप बताओ, बन गई क्या? कोटा बन गया तुम्हारा? ट्रैफिक जाम नहीं हुआ कहीं भी? पूरी हालत इन्होंने बिगाड़ी, 250 करोड़ रुपए का घोटाला इसमें किया। आपने आरयूआईडीपी में, सभापति महोदय, टेंडर घोटाला हुआ आरयूआईडीपी में। आपको जानकर सभापति महोदय आश्चर्य होगा, ये तकनीकी समिति जो बनी हुई है के द्वारा असहमति जताने के बावजूद भी कम लागत वाली निविदाओं को इन्होंने निरस्त कर दिया और अपने चयतों को फर्मों को ऊंची दर पर टेंडर दिया। या पता लगा लेना पड़ेगा, और मैं नाम चाहूँ तो नाम भी बता सकता हूँ किन किन को टेंडर नहीं दिया। लेकिन सभापति, इतना ही नहीं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की। सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट के अब्दुल रहमान बनाम जनहित याचिका 2 अगस्त 2004 के आदेशों के अनुसार नदी क्षेत्रों पर जो अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, उसके भी आपने सब जगह अवैध निर्माण कराए। ये लोगों से छुपा हुआ नहीं है, सब अखबारों में सब जगह छपा हुआ अवहेलना आपने की। सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के राज में प्रशासन शहरों की ओर चला। 69 स्टेट ग्रांट एक्ट की आड़ में पट्टे देने के नाम पर आपने जो जमकर बंदरबाट की ना आपने, ये शहरों, प्रशासन शहरों की ओर नहीं था, ये भ्रष्टाचार शहरों की ओर था जो आपने किया। सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि एक लिमिट तक पट्टे दे सकते हो। इन्होंने बड़ी बड़ी जमीनें, मैं रिकॉर्ड बता दूंगा, मेरे पास रिकॉर्ड भी है, ये मंत्री जी बता सकते हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी जमीनें अपने चयतों को इस स्टेट ग्रांट के पट्टे के नाम पर दी। उसकी मैं मंत्री महोदय आपसे निवेदन करूंगा, इसकी जांच कराओ। एकल पट्टा तो ही, उसके अलावा इन्होंने। प्लीज, आपका नंबर आ रहा है। माननीय सम्मानीय धारीवाल साहब, आप अपने जब बोलने की बारी आए तब बोलना। माननीय मंत्री महोदय, आपका भी नंबर आएगा। माननीय मंत्री महोदय हो, आप पूर्व में मंत्री रहे थे, ये भी मंत्री है, नाम से किसी को अंकित ना करे। सभापति महोदय, यदि वो बहुत ही सीनियर और बहुत ही विश्वास पात्र जवाब देते हैं, ये सब नोट करते हैं, जब बोलने का मौका आता है ये सारी बात करते हैं। आप नेता प्रतिपक्ष, आप बोलिए प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे को बहुत बोलना है सभापति महोदय, ये डिस्टर्ब करेंगे तो
कैसे बोलूंगा? आपका नंबर नहीं कटा है, शुरू हुआ नहीं, मैं 2 घंटे बोलूंगा। मेरी बात सुना, मेरी बात तो सुनो। क्या इनके भ्रष्टाचार की बात नहीं सुनोगे तो काम कैसे चलेगा? सभापति महोदय सुनो, लाखों रुपए करोड़ों रुपए इन्होंने हट्टों में खाई है, जमीनें अवैध अपने लोगों को दी है। मैं जाबर सिंह जी खरा साहब मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अपने राज्य में सभापति महोदय आपके माध्यम से कि नए शिविर लगाकर उन लोगों को राहत पहुंचाएं जिनको 5 साल कांग्रेस के राज में यातनाएं भुगतनी पड़ी। और मुझे विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब और जाबर जी खरा बहुत जल्दी ये पट्टे देने का काम और सस्ती दर पर पट्टे देने का काम प्रारंभ करेंगे। अब आप बताओ सभापति महोदय, कोटा नगर विकास जब तो केडीए बन गया है, 5,000 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताएं हैं उसमें। जो पैसा पहले था बिल्कुल दिवालिया कर दिया उसको केडीए को। अब वो तो बताएंगे, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूं पूरे राजस्थान की जनता, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी बजट आता था उस बजट में कांग्रेस के राज में कोटा और जोधपुर, और कोटा में भी वो दक्षिण कोटा नहीं था, न आपका लाडपुरा जो इनके शहरी क्षेत्र वो भी नहीं था, खाली इनका ही कोटा है। लेकिन सभापति महोदय, इस बात की जांच होना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने आरटीपीपी नियमों के तहत जो टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए पहले से कार्यरत कमेटी होते हुए भी एक नई कमेटी बनाई और कांग्रेस ने अपने चेहतों को फायदा पहुंचाया। इससे पहले अधिकृत टेंडर कमेटी के निर्णय को उससे इन्होंने प्रभावित किया। और नई कमेटी में किस किस को लिया, जोगी साहब आप देखना उसको, अब आश्चर्य करोगे किसको लिया और किस तरह इन्होंने टेंडर जो ज्यादा थे महंगे थे उनको इन्होंने टेंडर दिए। कंसल्टेंसी के नाम पर सभापति महोदय कंसल्टेंसी के नाम पर बिना अनुभव वाली कंपनियों को कितने करोड़ दिए खरा साहब? 6,000 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ का घोटाला किया इसमें। इसके 6,000 करोड़ का घोटाला कोई छोटा मोटा नहीं होता। जनता की गाड़ी कमाई को बिना किसी, क्या है सभापति महोदय? माननीय धारीवाल साहब, आपका नंबर आ रहा है, बोलना ना आप, कोई नहीं टोकेगा आपको। सभापति महोदय, भवन उपनियमों का उल्लंघन करके 600 करोड़ रुपए आईपीडी बिल्डिंग के काम पर खर्च कर दिए और प्रोजेक्ट नियमों में उलझाकर अधूरा छोड़ दिया, जिसे आज हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। अधूरा छोड़ दिया उस प्रोजेक्ट को उन्होंने। सभापति महोदय, सौंदर्य, हाँ आ रहा हूं रुको। सभापति महोदय, इन्होंने जनता की गाड़ी कमाई जो सरकार की, अरे रहे पर आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके राज्य में आपके मंत्री ने सारा पैसा वाले कर दिया, 1 रुपया आपके हलवे में नहीं दिया। आपको सोचती इस बात को, मुझे क्या कह रहे हो? मैं सभापति महोदय, आपके कार्यकाल जिस तरह 800 करोड़ रुपए ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट घोटाला हुआ, चंबल रिगोल में 1442 करोड़ का घोटाला हुआ, एकल पट्टे का जो घोटाला हुआ, और सबसे बड़ी चीज है कोटा और जयपुर की ऐतिहासिक विरासत का विनाश आप लोगों ने किया। इसके लिए मैं ये राजस्थान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। सभापति महोदय, कोटा में मैं फिर कोटा कहूंगा, आप कोटा कहोगे क्योंकि उन्होंने कोटा को राजस्थान बना दिया। इन्होंने सारे उत्तर कोटा की सड़कें, सारे कोटा उत्तर की सड़कों को तोड़ कर एक लेयर बिछाकर करोड़ रुपए उसमें खा गए। उसमें लेयर बिछाकर करोड़ रुपए खा गए। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, उत्तर कोटा के पास में लाडपुरा का क्षेत्र है, दक्षिण कोटा का क्षेत्र है, उसको सबको छोड़ दिया। कल्पना जी गलत तो नहीं करूं मैं, कहीं नहीं किया कुछ भी इन्होंने। अब सफाई कर्मचारी के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ और राजस्थान की जनता से छुपा हुआ नहीं है। अब आपने, मैं राजस्थान पे आता हूं, कोटा को छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। सभापति महोदय, कांग्रेस के राज में शहरों के मास्टर प्लान और जोनल प्लान के नाम पर करोड़ों रुपए के भुगतान किए गए। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा इसकी भी आप जांच कराओ और पूरे मास्टर प्लान के साथ छेड़छाड़ की सरकार को दे दे ताकि जांच हो जाए उसकी। कोटा पे मैं तो बोलूँ ना साहब, प्लीज सभापति महोदय, सम्मानीय धारीवाल साहब, आपका नंबर आया तब बोल लेना। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, भ्रष्टाचार को भी खत्म करेगी, इस राजस्थान का विकास करेगी, कोई रोक नहीं सकता इसको, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अध्यक्ष सभापति महोदय, देखो मैं फिर धारीवाल जी आपको कहूंगा, जुली साहब सुन लो, और विपक्ष के नेता, इस राजस्थान में पिछले 5 साल में जो करप्शन हुआ है यूडीएफ के माध्यम से कांग्रेस के राज में, पूरे देश ने देखा है इसको, पूरी दुनिया ने देखा है। आप ये बता दो कि ये कोरोना के समय में 5 स्टार होटलों में सारे एमएलए कर रहे थे, उसका खर्चा कौन कर रहा था? आपके दिल्ली के नेताओं को पैसा कौन भेज रहा था? आपका डिपार्टमेंट ही भेज रहा था, आप ही भेज रहे थे। कैंपों में टेम्पो पता लग गया आपको, तो आपका पोल खुल गई इसमें। तो सभापति महोदय, आप देखो विकास का जब भी बजट पेश होता तो उस बजट में जयपुर कोटा और जोधपुर कोटा के अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आज राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब को, हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को, हमारे मंत्री जाबर सिंह जी खर्रा को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने जो भी बजट पेश किया उसमें राजस्थान की सभी शहरों का जिक्र था। एक बार आप भी ताली बजाओ जोरदार। उन्होंने थोड़े से परिणाम आना भी शुरू हो गए। अध्यक्ष महोदय, बजट की घोषणा तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको निवेदन करना चाहूंगा। हमारा तो मैंने खूब कर लिया, चिंता मत करो। प्रदेश के समस्त शहरों में 50,000 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी।